अरे पंथनिहारत डगर बहारत, पंथनिहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो दर्शन देहे हो मिलन यो के राम कहियो दर्शन देहे हो मिलन यो के राम। इसलिए हे माता उसी सबरी जैसा लगन लगाओ, आपका भी काम बन जाएगा। भजन करने का 8 विधि है। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और सबसे अंतिम है समाधि। 8 नियम करो आगे बढ़ोगी। अपने जिह्वा को कंट्रोल करो, मन को संयम करो, संतों का संग करो। और जिन जिन लोगों ने शास्त्र और संतों का संग किया, गुरु से नेह लगाया, बेड़ा पार भया। सत्संग बिना सोचो मानो। हाँ? तो इसलिए हे माता, यह हंसा का बड़ा विचित्र गति है। इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ना, अपना काम बनाना, भक्ति करना। और देखो लोग पाप करते हैं तो 28 प्रकार के नरक हैं। और माता जी को बताए कि कौन से पाप करने से कौन से नरक में जीव जाता है। सभी नरकों की गणना किए, ऐसी ऐसी बातें बताए कि मैया नरक के नाम सुन करके डर गई। और इतना डर गई कि पूछो मत। अरे नरक से बचेंगे कैसे बेटा? बोले कन्हैया से नेह लगाओ मैया, सगुन भक्ति करो, कल्याण होगा। और उससे भी आगे जीवों से प्रेम करो। इस देश के बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम है एकनाथ भगवान। एक रामायण लिखे, एकनाथ रामायण। तो वो गंगोत्री से, हिमालय में सबसे ऊपर गंगोत्री, जहां से गंगा जी प्रकट भई, बिल्कुल ऊपर। पिछले साल हम इसी महीना में गए थे दर्शन करने, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इतना ठंड की पूछो मत। इस समय भी, अभी यहाँ तो गर्मी है ना, वहां तो महाराज हाथ लगे कि पूरा गल जाए। इतना पानी ठंडा, इतना ठंडा वहां। और सालों भर रहता है, ठंडी में तो और ज्यादा। तो उसी गंगोत्री से लोग जल भर के लाके गंगा सागर रामेश्वरम जाके भोले बाबा को चढ़ाते हैं। आज भी एक नाथ वहीं से जल भरे रामेश्वरम जा रहे थे चढ़ाने। पहले इतना सुविधा नहीं था, आज तो ट्रेन है ना। पैदल 6 महीना लग गया उनको दक्षिण भारत जाते जाते। बस 4 किलोमीटर रामेश्वरम भगवान का मंदिर बचा था। अब तो पहुंचने वाले थे, तब तक रास्ते में क्या देखते हैं, एक गदहा जो है प्यासा मर रहा है। पानी के बिना बस 5 मिनट में प्राण जाने वाला है। अब सोचिए कि यह जल ले जाके शंकर जी को चढ़ाऊं, इस गधा को पिलाऊं। 6 महीना से जल ढो रहा हूं। लेकिन उनके अंतरात्मा से आवाज आया, जीव पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपना जल को उस गधा के मुंह में डाल दिया। बोला कि हे भोले बाबा, अगर आप सब जगह रहते हैं तो गधे के मुंह से अपना जल ग्रहण कर ले। उस गधा का प्राण बच गया। तो बाहरी धर्म करते करते आंतरिक जीवन में भी हमारा आपका विकास होना चाहिए। सच्चा धर्म का मर्म यही है। अगर हम मनुष्य नहीं बन पाए तो बाहरी आडंबर पूजा पाठ दिखावा करने से कभी कल्याण होने वाला नहीं। जीवों पर दया करना, अपनों से छोटों को सताना नहीं, उनका सहयोग करना, उनको आगे बढ़ाना में, उनके बुद्धि में, उनके पढ़ाई लिखाई में
उनके जीवन के विकास में सहयोग करना, अपने परिवार को सपोर्ट करना, अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट करना, अपने गांव समाज देश का रक्षा धर्म में आगे रहना, ये भी सबसे बड़ा धर्म है। मैया तो कही कि बेटा इतना इतना धर्म कर्म बताया, नरक की बात बताया, मैं डर गई कैसे बचूंगी। तो कपिल देव जी ने कहा माता जी सारा संसार में वही भगवान रहता है, क्यों चिंता करती हो, भगवान का भक्ति करो सब काम बन जाएगा। लेकिन कलयुग में जानती हो माता, माई बाबू बेटा बेटी को बुलाते हैं, एक ही धर्म सिखाते हैं। कौन धर्म? पेट भरने का विद्या। जैसे भी हो भैया पैसा कमाओ, बस पैसा कमाने की विद्या पढ़ो, उसके अलावा घटिया से घटिया काम करो पर पैसा आना चाहिए नहीं। पेट भरने की विद्या से भी पहले जरूरी है उसको एक श्रेष्ठ मानव बनाने की विद्या पढ़ना, एक सही इंसान बनने की विद्या पढ़ो, एक आत्मिक विकास जिसका हो, भीतर अंधेरा न हो, भीतर प्रकाश हो, जिसके अंदर जो जग गया हो। और जब जग जाता है जीव तो अपना भी भला करता है, अपना साथ साथ जो भी उसके संपर्क में आएगा सबका भला करेगा। और जो भीतर से कचड़ा है बाहर बाहर कितनों विकास कर लेगा, एक न एक दिन अपना भी परेशानी में रहेगा और साथ में जो भी संपर्क में है सबको परेशानी में डालेगा। इसलिए भाव से कुभाव से अगर इस पाप से बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है, भगवान का नाम का आश्रय लो बेटा माता जी, आपका कल्याण होगा। और इतना सुना करके कपिल देव जी महाराज माता जी से विदा लेकर के गंगा सागर में जाकर के अपना आश्रम बना के रहने लगे। इसीलिए कहा गया सब तीर्थ बार बार। और आप लोग तो गई हो, मैया बगल में है, के गोइल बतनी हाथ उठाई सब है तो गंगा सागर। हाँ